2025 में चीजों को परमेश्वर के नजरिए से देखिए। 2025 में चीजों को परमेश्वर की बुद्धि, उसके प्रेम, उसके वचन के चश्मे से देखिए। तो 2025 में समय को परमेश्वर के नजरिए से देखिए। दुनिया के नजरिए में समय को कोई हरा नहीं सकता। दुनिया के नजरिए में समय परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध चलता है, लेकिन परमेश्वर के नजरिए में समय को परमेश्वर हमारे धीरज को परखने के लिए और हमारे जिंदगी में अपनी योजना को पूरी करने के लिए इस्तेमाल करता है। अब्राहम को जब परमेश्वर ने बुलाया वो 75 साल का था, और जब उसे बेटे की आशीष दी तो वो 100 साल का था। यानी उसकी आशीष में 25 साल का गैप था, और ये 2025 है। हालेलुया, हालेलुया। और ये आपकी आशीष का साल और समय है। 2025 में जीत और हार को परमेश्वर के नजरिए से देखिए। दुनिया जीत को उपलब्धियां, पैसा और संपत्ति के रूप में देखते हैं, लेकिन बाइबल सफलता को नम्र हृदय, सेवक का रवैया और आज्ञा मानने की इच्छा के रूप में दिखाती है। दुनिया के लिए गोलियत एक बड़ी समस्या था, लेकिन दाऊद के लिए वो सिर्फ एक खतना रहित पलिश्ती था, और दाऊद जीत गया। हालेलुया। 2025 में रिश्तों को परमेश्वर की नजर से देखिए। दुनिया की नजर में रिश्ते बहुत जरूरी हैं, तो भी दुनिया रिश्तों में संतुलन बनाकर नहीं रखती, रिश्तों को बराबर नहीं रखती। इसीलिए वो दुनिया जो लोग हैं, दुनिया के लोग हैं, वो कई रिश्तों को तोड़ देते हैं। लेकिन बाइबल, परमेश्वर रिश्तों को अहमियत देते हैं, क्योंकि परमेश्वर के अनुसार रिश्ते ही वो जगह है जहां पर आप प्रेम और आनंद का व्यक्त करने का जरिया है। हालेलुया। परमेश्वर की नजर में रिश्ते आनंद और प्रेम को व्यक्त करने का जरिया है। इसीलिए परमेश्वर कभी भी रिश्तों को नहीं तोड़ते। हालेलुया। चाहे कोई कलीसिया से को छोड़कर भी चला जाए, चाहे कोई आपके साथ ना हो, तो भी हम उसके साथ रिश्ते को नहीं तोड़ते। 2025 में दर्द को परमेश्वर की नजरिए से देखिए। 2025 में दर्द को परमेश्वर के नजरिए से देखिए। हम सब जीवन में दर्द का अनुभव करते हैं। हमारे जिंदगियों में, है ना, दुख, परेशानियां, बीमारियां, दर्द, ये सब आना स्वाभाविक है। हो नहीं सकता ठोकरें ना आए। यीशु मसीह ने कहा, लूका 17 अध्याय 1 वचन। तो हम सब के जिंदगियों में दुख, परेशानियां, दर्द आना स्वाभाविक है। तो जब ये दुख और दर्द हमारी जिंदगी में आता है, उस समय हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में परमेश्वर मेरी चिंता करता भी है कि नहीं। लेकिन परमेश्वर के नजरिए में, परमेश्वर के नजरिए से दुख, हमारी जिंदगी का जो दुख है, वो परमेश्वर के पास जाने का निमंत्रण है। हालेलुया। हमारी जिंदगी के दुख को परमेश्वर उसके पास आने के लिए निमंत्रण के रूप में इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमारी कमजोरी के समय में उसकी ताकत सबसे अधिक स्पष्ट होती है। हालेलुया। 2025 में उद्देश्य को परमेश्वर के नजरिए से देखिए। 2025 में उद्देश्य को, अपनी जिंदगी के उद्देश्य को परमेश्वर के नजरिए से देखिए। तो अपनी जिंदगी के उद्देश्य को, लक्ष्य को, बुलाहट को समझना एक आजीवन सफर की तरह लग सकता है, लेकिन परमेश्वर के नजरिए से देखें तो परमेश्वर शुरुआत से लेकर अंत तक देखता है। हालेलुया। मैंने तुम्हें जगत की उत्पत्ति से पहले चुना, मैंने तुम्हें मां के गर्भ में रचने से पहले चुना। अगर परमेश्वर के नजरिए से देखें तो परमेश्वर उत्पत्ति से लेकर अंत तक देखता है, और उसने आपके उद्देश्य को अपनी सुंदर कहानी में पिरोया हुआ है, उसे अपनी सुंदर कहानी में बुना हुआ है, और वो दिन प्रतिदिन उसका उद्देश्य जो आपकी जिंदगी में है उसे प्रकट करता जाता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा 6 अध्याय में एलीशा और उसके चेले को अराम की सेना ने घेर लिया। रथों घोड़ों के साथ उनको उन्होंने घेर लिया,
उस समय पर एलीशा का चेला उठा, उसने कहा, हाय स्वामी, अब हम क्या करेंगे? एलीशा ने कहा, मत डर। और उसने प्रार्थना किया कि परमेश्वर इसकी आंखें खोल दे। और जैसे ही उसकी आंखें खुली, उसने परमेश्वर के नजरिए से देखा, उनके चारों ओर के पहाड़ अग्नि में घोड़े और रथों से भरे हुए थे। और आज मेरी भी यही प्रार्थना है कि 2025 में भविष्य देखने के लिए आपकी आंखें भी खुल जाएं, खुल जाए यीशु के नाम में। आइए आंखें बंद कीजिए, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कीजिए।